ठीक है, नोट्स का ला लिए सब लोग ने? तो देखो भैया यहाँ पर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी? डिफाइन उसको इस तरह से किया गया है, द हाईएस्ट वेलोसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट कैन अटेन व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड कॉलम। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे अंदर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला कीड़ा आ गया। मतलब क्या? पिक्चर देखे हो? अरे रमज़ान में पिक्चर की बात, तोबा तोबा तोबा, गलत बात। अरे भाई थोड़ी देर के लिए साइंटिफिकली बात बताने के लिए थोड़ा सा इमेजिन कर लो। तुमने देखे होंगे भैया वो लोग स्काई डाइविंग करते है ना, जंप मारते काफ़ी ऊपर से। इमेजिन कर लो कि भैया तुम काफ़ी ऊंचाई से, तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई से आप क्या कर रहे हो, प्लेन में से जंप मार रहे हो। ओके, जो भी है, जब आप जंप करते हैं तो इनिशियली आपकी स्पीड कितनी होती है? जस्ट आपने जब जंप किया तब आपकी स्पीड कितनी होती है? 0। एक एक सेकंड के बाद आपकी स्पीड बढ़ते जाती है, धीरे 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 बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, मगर कुछ देर के बाद अब आपकी स्पीड बढ़ती नहीं है, बल्कि आप कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरते हैं, जो कि तकरीबन जबरपास 270 किलोमीटर पर आवर होती है। 270 की स्पीड से आप नीचे गिरते हैं, है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो स्पीड है अचानक से बढ़ते बढ़ते वो बढ़ना रुक गया और अब वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो मसला क्या है? तो यहाँ मसला है फ्रिक्शन का या रेजिस्टेंस के, एयर रेजिस्टेंस का। होता क्या है कि जब आप नीचे गिर रहे हैं उसमें कई सारे फोर्सेस आपको लगते हैं बॉडी पे, फ्रिक्शन का, एयर रेजिस्टेंस का, एयर रेजिस्टेंस बोलना चाहिए, मेन ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसमें से एक फोर्स ऐसा होता है जिसकी वैल्यू वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। मान लो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। मैं एक नंबर के तौर पे लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे। आप यहाँ से जंप कर रहे हैं, जब आप जंप कर रहे थे मान लो ग्रेविटेशनल, थोड़ी देर के लिए मान लो, इमेजिन कर लो बस, 10 न्यूटन था, आपकी स्पीड कम थी तो इसीलिए ये कितना था? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। थोड़ी देर के बाद ये आपकी स्पीड बढ़ गई तो 2 न्यूटन, और थोड़ी देर के बाद स्पीड आपकी और बढ़ गई तो 3 न्यूटन। ऐसी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ती, फिर एक स्टेज ऐसा आया कि आपकी स्पीड बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब आपका एयर रेजिस्टेंस के जो कारण फोर्स है और आपके जो ग्रेविटेशन के जो कारण फोर्स है वो दोनों कैसे हो गए? इक्वल एंड ऑपोजिट। अब अगर ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर का एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स, मान लो ऐसे इमेजिन कर लो, तो क्या हुआ? वो टोटल फोर्स हो गया 0। अब जब कभी किसी बॉडी पर टोटल फोर्स 0 होता है, कभी किसी बॉडी पर टोटल फोर्स 0 होता है, तो क्या होगा? एक तो बॉडी वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो रेस्ट में थी पहले से तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में थी वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी। तो वो मोशन में थी हमारी बॉडी, तो इसीलिए अब वो मोशन कैसा हो जाएगा? उसका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय? तेच आपला कि यूनिफॉर्म मोशन बोले तो कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा वो, और हम लोग देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, ये आदमी जो भी है, वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। अब ऐसा ही कुछ मामला यहां होने वाला है। बोले कैसे होगा? तो दिखाते हैं आपको। होगा क्या कि हम एक फ्लूइड कॉलम में क्या करते हैं, एक स्फेरिकल बॉल को नीचे गिराते हैं।
मान लो कि ये एक फ्लूइड कॉलम है, पूरा फ्लूइड से भरा हुआ। एक मिनट में जरा ब्लू पेन ले लेता हूँ। अमजद, ब्लू वाला वो पीछे तुम्हारे। ठीक है, ये एक फ्लूइड कॉलम है, इसमें एक स्फेरिकल बॉल नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, जब वो नीचे गिर रहा है तो हम लोग लिस्ट बनाएंगे इसमें कुल मिला के कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। ठीक है, अब ये स्फेरिकल बॉल का जो सरफेस है वो क्या करेगा, फ्लूइड के साथ घसते हुए जाएगा, ये फ्लूइड के साथ घसते हुए जाएगा। तो यहाँ पर फिर जनरेट हो जाएगा विस्कस फोर्स, है ना। टेंजेंशियल जो फोर्स जनरेट होता है वो क्या होता, विस्कस फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स जनरेट होगा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट ये क्या होता है, जब भी किसी फ्लूइड सरफेस पे आप आते हैं, आप ऐसा रखते हैं सरफेस पे, ऐसा कोई भी चीज़ को आप रखेंगे, ऐसा पानी के ऊपर अपना पैर रखो या कोई भी चीज़ रखो, तो वो जो लिक्विड है आपको हल्का सा ऊपर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है। जैसे मान लो एक आध आप क्या करते हैं, जो कागज़ की नाव बनाकर या कोई भी चीज़ की नाव बनाकर आप पानी में छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि पानी में अगर ये बोट है मान लो, तो पानी लगातार इसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट, है ना। इसे ब्यूएंट फोर्स भी कहेंगे, अपथ्रस्ट। तो अब ये अपथ्रस्ट यहाँ पर लग रहा है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तुमको सेपरेट में एक बात बता देता हूँ, इस बॉडी का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। बॉडी का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भैया ठीक है, जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा बॉडी पर, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें से अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। बोले ये माइनस कैसे हो रहे हैं, अरे भाई मुझे एक बात बता, ये ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है, नीचे। इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। शुरू में तो बढ़ेगी ना, लगातार बढ़ रही है। नीचे की तरफ उसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब नीचे वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स। ये बात समझ में आई आपको कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है ऊपर वाले फोर्सेस के मुकाबले। तो मैं कहूँगा टोटल फोर्स क्या है फिर, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। विस्कस फोर्स अलग है, अपथ्रस्ट फोर्स अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों से मत बोल देना। हालांकि दोनों है लिक्विड से रिलेटेड, मगर मामला अलग अलग है, अप्लाई करने का तरीका भी अलग अलग है। अच्छा ठीक है, मैंने इसमें से एक फोर्स के बारे में अच्छे से जानता हूँ। बोले क्या, विस्कस फोर्स के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। बोलिए जी हाँ बिल्कुल होता है, इसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, जब ये फ्लूइड के अंदर ये बॉल नीचे गिरता चला जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है स्पीड बढ़ रही है स्पीड बढ़ रही है, विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा। कितनी बार बोलना क्या काशा, इधर ध्यान दो ना, तो नीचे देख के नहीं, इधर ध्यान दो। तो भाई हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे लिक्विड कॉलम में गिर रहा वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही, जिसके कारण विस्कस फोर्स बढ़ रहा, जिसके कारण ये टर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। अब भाई ऐसा है कि मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स पहले 10 था, और ये मान लो एग्जाम्पल नंबर ऐसी जस्ट अपने मन से ले रहा हूँ मैं, तो ये मान लो 4 था। धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ते ही जा रहा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही तो विस्कस फोर्स बढ़ रहा, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ रही। ये 4 की जगह 5 हुआ, 5 की जगह फिर 6 हुआ, 6 की जगह फिर 7 हुआ, 7 की जगह फिर 8 हुआ, बढ़ते 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 ये क्या हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक स्टेज के बाद 0, है ना। एक स्टेज के बाद नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ यू प्लस एफ वी। फिर मैं क्या करूँगा, एफ जी इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी करके कहूँगा, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, एफ जी क्या होगा फिर, वो तो बोले यार वेट है बॉडी का, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं। एफ यू क्या होगा आपका, ये तो अपथ्रस्ट है। बोले इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोले वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा ठीक है ठीक है, आपका विस्कस फोर्स क्या होता है, तो बोले वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। बोले मान लिया 6 पाई ईटा आर वी।
मगर इस वेलोसिटी को मैं साथ में एक सफिक्स लगाऊंगा t, है ना, सफिक्स लगा रहा हूं t। अरे ये क्यों लगा दिया भैया? क्योंकि ये वेलोसिटी अब बन चुकी है टर्मिनल वेलोसिटी। बोले ऐसे कैसे बन गई? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला कब लगाया मैंने, ये जीरो कब इक्वेट किया मैंने, है ना। मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपने छोड़े वो बॉल नीचे गिर रहा, 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 उसकी स्पीड बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, क्योंकि ग्रेविटी उसकी स्पीड को क्या कर रहा, बढ़ा रहा है, बढ़ाते जा रहा। मगर उसकी स्पीड बढ़ने के वजह से कौन बढ़ रहा? विस्कस फोर्स बढ़ रहा। सॉरी, स्पीड बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा? विस्कस फोर्स बढ़ रहा। और क्या कम होते जा रहा? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो रहा? कम होते जा रहा। होते 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 कितना कम हो गया? जीरो हो गया। इतना कम हुआ कि भैया नेट फोर्स कितना हो गया तुम्हारा? जीरो हो गया। अच्छा ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गया, हाँ मान लिया जीरो हो गया। कब हुआ? जब उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो बोले वीटी थी। अब बॉल कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है? बोले वीटी वेलोसिटी से गिर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, नेट फोर्स जीरो। अब क्या करो? एफ जी को उधर लेके जाओ। हाँ चलिए लेके चले गए। अब राइट साइड में ये बच गया, हाँ जी बच गया। बोले अब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखोगे? एम जी, उसका वेट। अब थ्रस्ट, जैसे मैंने कहा ये डायरेक्ट आया अभी फॉर्मूला तुम्हारे को। उसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा ठीक है भाई, आ गया। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। वेलोसिटी बोले कौन सी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी से गिर रहा है। अब ये वेलोसिटी क्या बन चुकी है? क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया, स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या बन चुकी है? टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है भाई, मान गया। अब एक काम करो, 6 पाई ईटा आर वी को एक साइड रहने दो और ये वी सिग्मा को उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं वो करते हैं। 6 पाई ईटा आर वी को एक जगह रहने दो, एम जी माइनस वी इंटू सिग्मा कर डालो। अच्छा ठीक है। अच्छा एम जी को क्या लिख सकते हो आप? अरे इसका डेंसिटी तो रह गया। नहीं बराबर ठीक है। हाँ, अब mg को क्या लिख सकते हैं आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्मॉल जी रह गया था इसमें यार, सॉरी स्मॉल जी रह गया था, फोर्स था ना, स्मॉल जी रह गया था। तो आप mg को क्या लिख सकते हैं? बोले मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा यहां पर रो क्या है? ये डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल है। ये क्या है? रो डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल है। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अच्छा ठीक है भाई, मास को मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अब थ्रस्ट को लिखा मैं v इंटू सिग्मा इंटू जी। चलो ये भी ठीक है, इसको भी आप लिख लेते हैं माइनस v इंटू सिग्मा इंटू जी। इसमें से मैं v और g को कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्या बचेगा? रो माइनस सिग्मा इंटू जी। क्या बच जाएगा? रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब v क्या है? तो बोले वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। अच्छा ये कौन से शेप में है? बोले स्फेरिकल शेप में है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? कौन बताएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अबे 4/3 पाई आर क्यूब, वो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यूब। तुमको कुछ नहीं आता, नालायक है तुम, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये हो गया आपका क्या? ये पूरा ये राइट साइड की वैल्यू। अब मैं देखूंगा, अरे भाई एलएचएस में क्या है? एलएचएस में तो पाई है, तो ये पाई भी गया। अच्छा आरएचएस में क्या है? बोले आर है, सॉरी यहाँ पर आर क्यूब है, तो यहाँ आर है, वो भी गया, तो बचे सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा। फिर और क्या हो सकता है? बोले 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। बोले हाँ बिल्कुल सही है। अब आगे क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ? v को छोड़कर बाकी सबको उधर भेज दूंगा। चल भाई ठीक है, v को छोड़ा, बाकी सबको उधर भेजा, तो मैं बोलूंगा यहां क्या बचा? तो बोले यहां तो बचा सिर्फ 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन, यहां क्या बचा? तो बोले ये 3 जाएगा इधर चला जाएगा, तो बोले भाई वो क्या हो जाएगा? 9, और साथ में ये ईटा, तो बोले ये भी इधर चला गया। अच्छा बोले तो ये जो फॉर्मूला तुमको सामने नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, है ना। देख लो भाई अच्छे से, रफ नोटेशन देख लो इसका। अब होगा ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई नोट्स लाओ,
क्योंकि अब तुम्हारे नोट्स में सब पॉइंट्स दिए, पॉइंट वाइज दिया रहेगा, तो उसको मैं अब प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे लिखाऊंगा नहीं, तुमको नोट्स में से पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा उसकी, है ना। बोर्ड पे मैं रफ नोटेशन पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा आपको, और आपको नोट्स में से उसको रीड करना है। तो इसीलिए सबके पास नोट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लो अच्छे से क्या है यहाँ पर। हमने क्या देखा कि सबसे पहले शुरू फिर से बता रहा हूँ मैं कि एक स्फेरिकल बॉल है, रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, डेंसिटी कितना है, रो है, उसे आपने छोड़ दिया। कहाँ पर, फ्लूइड में। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, छोड़ दिया, नीचे गिर रहा है, स्फेरिकल बॉल नीचे गिर रहा है। अच्छा, मैं पूछूंगा आपसे कि माना कि स्फेरिकल बॉल नीचे गिर रहा है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, विस्कस फोर्स और अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ। अब अप थ्रस्ट के फॉर्मूले में मैं एक गलती कर दिया था, मैंने स्मॉल जी भूल गया था। तो अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है V सिग्मा इंटू जी, वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, जब नीचे गिर रहा है तो लगातार कौन उसका नेट फोर्स कितना होगा फिर, Fg माइनस अप थ्रस्ट प्लस Fv, अपवर्ड फोर्स Fu प्लस Fv है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा देखो इसमें से आपका जो विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर बी होता है। मतलब भैया ये है सिंपल सी बात कि वो डिपेंड करता है काहे पे, वेलोसिटी पे। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ते चले जाएगी, विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, और एक स्टेज आएगा कि ये वैल्यू बढ़ते 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 इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। जब वो वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो, आया ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो। अगर नेट फोर्स पूरा का पूरा जीरो हो गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। हाजी भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोले mg। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, v सिग्मा इंटू जी। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। मैंने कहा कि ये v वाला छोड़ो, सबको उधर ट्रांसफर करो। v बोलते ये वेलोसिटी का v है, ये वॉल्यूम का v है, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल v है। अच्छा ठीक है, बोले करो उसको ट्रांसफर उधर। हाँ जी, कर डाले उसको उधर ट्रांसफर। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू व्हाट, mg माइनस v सिग्मा इंटू जी। बोले हाँ बिल्कुल सही। बोले m को क्या लिख सकता हूँ, मास। m बोले तो क्या है, मास किसका, स्फेरिकल बॉल का। उसका मास को क्या लिख सकता हूँ, इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम। याद रखें, रो बोले तो डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल, सिग्मा बोले तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। तो रो इंटू वी इंटू जी। अच्छा, बोले ठीक है। इसमें कॉमन चीज़ें क्या है, बोले v और g है, निकालो बाहर। v को इधर से निकाला, g को इधर से निकाला, तो v इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अच्छा v क्या है, बोले वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। उसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ठीक है, फिर ये RHS और LHS को मैं देखूंगा। अरे बोले पाई गया, हाँ जी गया। वहाँ एक आर है, यहाँ 3 आर है, इसमें से 3 में से एक निकाल दो तो बचा क्या, 2 आर बच गए। यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, और आप इसको काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 2 4। तो यहाँ बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये 3 आएगा नीचे, इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 9। ये ईटा जो अकेला बैठा था वो भी इधर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ गया 9 टाइम्स ऑफ ईटा। आया समझ में आपको। सो दिस इज इट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, रफ नोटेशन कर लो और नोट्स निकालो। लाए नोट्स, लाए? अमजद नहीं लाया, नहीं अमजद, नोट्स का क्या होंगे? कितने लोगों के पास नोट्स है? अस्तगफार, ठीक है। आज चाहिए था ना, ठीक है, अभी ले गया आज यहाँ से। मैं लिखा देता फिर ये वाला टॉपिक अच्छे से। रुक जाओ, अभी लिखा देता, सिस्टमेटिकली लिखा देता, क्योंकि उनको आज शाम में पढ़ने के लिए चाहिए हो नोट्स होना, मगर मुझे कल तक सभी के पास। यहाँ मेरे को टाइम मेरा बचाना है मुझे। देखो उधर, तो ये पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, फिर ये डायग्राम बना लो, एक बहुत प्यारी सी डायग्राम, है ना। यहाँ पर आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ ऊपर की तरफ आप विस्कस फोर्स, और एक और एरो लेकर आप बता दो अप थ्रस्ट। बहुत बड़ा हो जा रहा है यार, हाँ अप थ्रस्ट बता दो। ठीक है,
कंसिडर अभी एक्सप्लेनेशन आएगा यहाँ पे। कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट consider a spherical object of density rho and radius small r falling freely तो नहीं बोलना चाहिए, but fall freely in a liquid of density sigma, during its fall it experiences gravitational force Fg acting downwards and viscous force with upthrust acting upwards. During its fall it experiences gravitational force acting downwards and viscous force suffix Fv करके देना और upthrust को Fu करके देना acting upwards. Therefore F net is equals to Fg plus Fu, sorry Fg minus Fv plus Fu. Equation number 1. Okay. Out of these forces, इन तीनों फोर्सेस में विस्कस फोर्स varies directly with velocity. इन तीनों फोर्सेस में से विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है विथ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ने के वजह से है ना उसकी फोर्स भी वैल्यू क्या होती है, बढ़ते जाती है. हेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ स्फेरिकल बॉल, इसी कारण से जो स्फेरिकल बॉल का जो स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है, अ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा स्टेज आ जाता है व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बिकम्स ज़ीरो. एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि नेट फोर्स जो बॉल पे एक्ट हो रहा है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है. दैट इज़, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो और एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर एफ जी इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस एफ यू. अब एफ जी को आप क्या लिख सकते हैं? एफ जी को मैं लिख सकता हूँ एम जी. एफ वी को क्या लिख सकते हैं? विस्कस फोर्स को 6 पाई ईटा आर वी. और एफ यू को आप क्या लिख सकते हैं? बोले यार वो तो हो जाएगा v इंटू सिग्मा इंटू जी, ये अब थ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी.
फिर आगे mg को मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्मॉल g इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी प्लस v इंटू सिग्मा इंटू जी। अब 6 पाई ईटा आर वी को रहने दो इस साइड और इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू रो वी स्मॉल जी माइनस सिग्मा वी इंटू स्मॉल जी। अब आगे क्या होगा, 6 पाई ईटा आर वी, आप v और g को कॉमन निकालो तो रो माइनस सिग्मा इंटू स्मॉल जी। ओके ठीक है। स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम। तो गलती से भी इसको कैंसिल मत कर देना भैया, नहीं तो बोलेंगे v कट, तुमने v को काटे तो मैं तुमको काट दूंगा। ओके तो भाई ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब क्या क्या कट रहा, पाई कट गया, पाई कट गया, एक आर गया, इन तीन में से एक आर गया, बचा 2 आर। ठीक है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो v इक्वल्स टू, ओके 3 को उधर ले जाओ तो मैं लिखूँगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। ये मेरे पास जो फॉर्मूला है ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। काहे का फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या हो गया, अलग आ गया, फिर इतने शक्ति निकल से। टर्मिनल वेलोसिटी, ये मामला कुछ ऐसा होता है अपन जब आसमान से कूदी मारते हैं, आसमान से बोलते छत से नहीं रे बाबा, है ना। आप जब प्लेन से डाइव करते हैं ना, तो वहाँ से जब करते हैं तो वहाँ पर ऐसी होता है। अब तुम सोचो, बढ़ते बढ़ते तुम्हारी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड होती है, और कितनी होती है, 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब तुम ज़मीन पे टकराएंगे, पच मामला हो जाता है ना। तो देखना है कि क्या होता, तो एक तरबूज को फेंको 7-8 माली की बिल्डिंग से फेंक कर देखो तरबूज को, क्या हाल होता देख लो। लिखो भैया, कल सभी के पास चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नालायक बिना उसके बैठा तो देखो। बोलो भाई, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहा, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। क्या फॉर्मूला है, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। वंस अगेन क्या फॉर्मूला है, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। बोल रहे भाई क्या फॉर्मूला है, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। एक और बार, मस्त लग रहा, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। ऐसा मत बोलो कि जैसे तुमको रोज़ा लग रहा, दमदार आवाज़ के साथ बोलो, ज़्यादा दमदार मत लगाना, नहीं तो पता सच में लग जाएगा रोज़ा। बोलो हाँ, तो बोलो भाई क्या फॉर्मूला है, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। यहाँ r क्या है, रेडियस किसका, मेरा, अरे स्फेरिकल बॉल का। रो क्या है, डेंसिटी किसकी, स्फेरिकल बॉल की। सिग्मा क्या है, डेंसिटी फिर से किसकी, फ्लूइड की। स्मॉल जी क्या है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ईटा क्या है,
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया तो उससे अच्छा एक चीज़ और याद आया मुझे, कौन बताएगा उसका डायमेंशन क्या है? m1 l माइनस वन टी माइनस वन, -2 मत कर देना, वो प्रेशर हो जाएगा, है ना। m1 l माइनस वन टी माइनस वन, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, m1 l माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, चलो लिखो, हो गया, इधर का राइट साइड का हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो यार। अस्तगफिरुल्लाह। चलो प्रॉब्लम्स लेंगे फिर। ओ बाबू चुपचाप बैठो, ध्यान दो जा। Problems related to terminal velocity. A spherical drop of oil, oil falls at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air. Calculate the radius of the drop, the density of oil is 0.9 gram per centimeter cube. Full stop. The density of air is 1.0 gram per centimeter cube and the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 raised to power minus 4 poise. बॉयज़ नहीं, पॉइस उसका CGS यूनिट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। पास्कल सेकंड क्या है उसका, ऐसा है, CGS उसका पॉइस। ठीक है ना, सोचो ज़रा, ऐसा ऐसे CGS में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता होगा। डायमेंशन याद है ना, ट्राई करना घर पे जाके, बताना कल मुझे, अभी टाइम नहीं है तो अभी देखेंगे। खैर इसमें किसी भी चीज़ को कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे CGS में है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको स्मॉल g की भी वैल्यू डालेंगे तो 980 डाल देंगे अपन CGS में। चलो देखते हैं क्या आएगा। Spherical drop of oil falls at a constant speed of 4 centimeter per second। मतलब मुझे यहाँ पर पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टडी है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। चलो रेडियस ऑफ द ड्रॉप निकालना है, और क्या,
द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वो ऑयल की डेंसिटी जो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.0 1.0 दिया है तो लेना पड़ेगा. तो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सिग्मा माइनस रो करना पड़ेगा, फिर इसको रो माइनस सिग्मा नहीं कर सकते, सिग्मा माइनस रो करना पड़ेगा फॉर्मूले में. और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पॉइस. अब क्या करेंगे, हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का. v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा. अरे रो माइनस सिग्मा करना था ना, सिग्मा माइनस रो क्यों कर रहे बेटा, माइनस में आ जाएगा आंसर, है ना, इसीलिए. चलो अब आगे देखो कैलकुलेट करके आता तो. बहुत सारी वैल्यूज डालना पड़ेगी. सबसे पहले तो एक काम करो, r² को एक जगह जमा करो, बाकी सबको दूसरी जगह पे. तो 9 ईटा v 2 सिग्मा माइनस रो इंटू स्मॉल जी. r² इज इक्वल्स टू r² इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ ईटा. ईटा बोले तो क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴. वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस रो यानी कि 1.0 माइनस 0.9 वो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा 980. देखो कितना आ रहा. टू वन ज़ा 2 2 ज़ा 980 को 1000 ले लूँ क्या, आसान हो जाएगा काम मेरा. चीटिंग हो जाएगी मगर वो, है ना, क्योंकि बोर्ड का है वो. अगर 980 को 1000 ले ले तो काम बहुत आसान हो जाएगा अप्रॉक्स में. नहीं करो करो करो. मुझसे रहा नहीं गया, 1000 कर ही दिया मैंने उसको, है ना. कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए. जैसे 9.8 को अप्रॉक्सीमेट 10 लेते हैं ना अपन, मीटर पर 980 उसका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, CGS होता, तो उसका अप्रॉक्स में 1000 ले सकते हैं. तो बार इस्तग़फ़ार. तो भाई ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा फिर, 18 का स्क्वायर क्या होता, 18 का स्क्वायर क्या होता. अरे जल्दी बताओ यार, क्या बैठे तुम. 365 बिल्कुल नहीं, 360 324 तो 32.4 होगा वो इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 100 यानी 32.4 इंटू 10⁻⁻�6. ये r² की वैल्यू है. r इज इक्वल्स टू √32.4 और 10⁻⁻⁻3
अब स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या आएगा? 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 5 और 6 के बीच में आ रहा कहीं नहीं, 6 कहाँ से आ रहा? अच्छा 16 इंटू 2 कर डालते, मतलब तुम बोला 32.4 को 32 कर दो, है ना? ये बोलना चाह रहा ना, फिर से शॉर्टकट करो, ऐसा मत करने लगा मुझे बार बार। 32.4 को अगर ये अप्रॉक्सीमेशन में 32 बोले तो इसे आप 16 मल्टीप्लाई बाय 2 बोल सकते हैं, यानी 4√2, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1.414। ठीक है, कर लेते तो अप्रॉक्स में, एक मिनट बस, अप्रॉक्स में मैं इसको 32 ले लेता हूँ, 10⁻³ तो r इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.414 इंटू 10⁻³ देखो कितना होता, 4 मल्टीप्लाई 1.414, $5.656 है ना, 5.6 पकड़ लो 10⁻³ यानी कि 5.6 मिलीमीटर, दिस विल बी द रेडियस, 5.6 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें यही प्रॉब्लम है, ये इसके कैलकुलेशन लंबे लंबे जाते होते, ये वाला पार्ट जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी का, इसका यही इशू है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मुझे लगता है, फील होता है कि अगर नीट में ये क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले को रिलेट करके पूछेगा या फिर वैल्यूज़ आसान देगा आपको, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है कैलकुलेशन में। ये चलो क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया था, ये हो गया था ना भैया? अगला लिखने जा रहे हैं हम, क्योंकि चलो अगला प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। The terminal velocity of a copper ball of radius, जिसका रेडियस 2.0 mm falling through a tank of oil at 20 degrees Celsius is 6.5 centimeter per second. Compute the viscosity of the oil at 20 degrees Celsius. Full stop. Density of oil is 1.5 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Density of copper is 8.9 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अप्रॉक्स ले लेके सॉल्व करो। लो भाई, कौन कौन है? अच्छा ठीक है,
दरवाज़ा बंद कर दो। आराम से ज़रा। सबका दो दो क्या करो अपना नोट्स। चलिए हुआ भाई। अब ये देखो, ये ट्राई करो जब तक। गिवन क्वांटिटीज लो, लिस्ट बनाओ सारी गिवन क्वांटिटीज की। आपको क्या दिया हुआ है सबसे पहले? रेडियस ऑफ कॉपर बॉल, दैट इज 2.0 mm, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कॉपर बॉल। हो गया। ओके। टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है इसमें, टेम्परेचर का कोई इंक्लूडेड नहीं आएगा, इंक्लूजन नहीं आएगा। फिर आपको दिया हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी, ये दिया हुआ है आपको 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच कैन रिटर्न एज 6.5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, इजंट इट। फिर उसके बाद ये भी हो गया। डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है आपको 1.5 × 10⁻³ मतलब फ्लूइड की डेंसिटी वो दिया है 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल आपको दिया गया है 8.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपकी जगह मैं रहूँगा और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करूँगा तो 8.9 को 9 लिख के सॉल्व करूँगा मैं, है ना, क्योंकि आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। नहीं मगर ऊपर न्यूमरेटर में ना चलता वो 8.9 ही लो, ठीक है। अब अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? कौन बताएगा भैया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? बताओ जल्दी। ट्वाइस ऑफ r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। अब मुझे इसमें क्या कैलकुलेट करना है? ईटा कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी तो दी हुई है, ईटा ला लो इधर, आ ईटा इधर आ। ट्वाइस ऑफ r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ v, है ना। 6 नहीं है भैया, ये सिग्मा है, 9 मल्टीप्लाई बाय v, है ना। ईटा ला लिए इधर, ला लिए इधर। चलो फिर से वही प्रोसीजर, वैल्यूज डालो सब। eta equals to twice of r²। व्हाट इज r? 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय रो माइनस सिग्मा, रो 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 8.9 × 10⁻³ और वो कितना है? 1.5 × 10⁻³। दोनों में 10⁻³ है तो उसको कॉमन निकाल लिया। और फिर सिग्मा हो गया, वो भी हो गया। और स्मॉल जी की वैल्यू मैं एक काम करता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, 10 डाल देता हूँ। ओके। 9 मल्टीप्लाई बाय v क्या है भाई? वेलोसिटी। कौन सी? अकॉर्डिंग टू पालापुर की? नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 6.5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब देख भाई, करो सॉल्व, आगे क्या होगा देखो। 2 4 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8.9 माइनस 1.5 कितना होता? 9 में से गया 5 बचा 4, 8 में से गया 1 बचा 7, तो 7.4। तो 7.4 इंटू पावर्स को देखो क्या होगा, 10 का पावर 4 माइनस 6 तो -2, और ये -2 ये -2 कैंसर, छोड़ो, तो बचा क्या? 9 मल्टीप्लाई बाय 6.5। आ गया ना सभी? ठीक है।
करो। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 7.4 देखो कितना होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 7.4, हवा में नहीं, पेपर में करो। लिख करना सॉल्व आता ना मल्टीप्लिकेशन, तो कर ना। फिफ्टी 59.2 वो न्यूमरेटर का ये वाला, और डिनोमिनेटर 9 मल्टीप्लाई बाय 6.5 58 पॉइंट ले अटका साला 58.5। हाँ ठीक है, अप्रॉक्स में करूंगा मैं, जुगाड़ तो जमाऊंगा। 5.92 अपॉन 5.85, फिर अप्रॉक्स में 5.92। तुम इसको जब बढ़ा रहे तो उसको भी बढ़ा दो ना, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1 पॉइंट, हाँ चल ठीक है, 1.0 अच्छा लगा मुझे। तो 1.01 आपका पास्कल सेकंड। एक बार वैल्यूज चेक कर लो सब है बराबर, अपन डाले सॉल्व बराबर किए कि नहीं किए। लाएगा एनसीईआरटी, ला देख लेते, चेक कर लेते अपन। मैं भूल ही जा रहा लाना मेरा। तूने टोपी की भी स्टिकर नहीं निकाला, टोपी का? फ्लूइड the terminal velocity of a copper ball. अबे टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ गया बे? हम्म 9.9 इंटू 10⁻⁻⁻1 यानी कि 0.99 बोल रहा है वो। 0.99 वो 1 के आसपास ही जाएगा ना। अपन ने बहुत सारे अप्रॉक्स मारे क्या? वो जी की वैल्यू मैंने 10 डाला, इस पर 9.8 डाली हुई है ना, इसीलिए। ठीक है चालेल, ये भी चलेगा। अब अगला, ये तो पूरा आपको करना है, अगला आने वाला पूरा ध्यान दो उस पर अच्छे से। हो गया लिखना सभी का? किसी का कुछ बचा हुआ है? इधर ही लिखना पड़ेगा फिर से। in Millikan's oil drop experiment, मिलिकन नाम का एक बंदा था, उसकी कंपनी में ऑयल बनता था, वो ड्रॉप कर करके देखता था। अरे ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मामला आएगा तब आपको बताऊंगा मैं क्या था ये। बस अभी का मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुछ चीज़ था। What is the terminal speed of
अनचार्ज्ड ड्रॉप, अच्छी बात है, अनचार्ज्ड है बेटा। अगर चार्ज होता ना तो एक और फोर्स आ जाता उसके अंदर और फॉर्मूला ही बदल जाता था। अनचार्ज्ड ड्रॉप ऑफ रेडियस 2.0 into 10 raised to power minus 5 meter and density 1.2 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. Full stop. Take the viscosity of air at the temperature of the experiment to be 1.8 into 10 raised to power minus 5 Pascal second. How much अच्छा एक और चीज पूछा उसने, हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड। निगलेक्ट नहीं, वो मत छोड़ो, वो मत देखो, फ्रीक्वेंसी तो नहीं कर सकते। हाँ एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसमें ऑयल को ड्रॉप किया गया, ऑयल का रेडियस लगता है मुझे निगलेक्ट करना ही पड़ेगा। मेरे पास है रेडियस है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप है, डेंसिटी ऑफ एयर है। डेंसिटी ऑफ एयर वो नहीं दिया ना उसने, एयर वो करना ही पड़ेगा निगलेक्ट। Neglect the buoyancy of the drop due to air। वो बोल रहा है कि एयर के वजह से जो ब्योयेंट फोर्स जनरेट होता है, ब्योयेंसी यानी वो अपथ्रस्ट होता था ना, अपथ्रस्ट, उसको निगलेक्ट करो बोल रहा हूँ। अब फॉर्मूला बनाओ बिना अपथ्रस्ट का और उसको सॉल्व करो। आसान है, कुछ खास नहीं है रे भाई। अब यहाँ पर सिर्फ दो फोर्सेस रहेंगे, एक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक रहेगा विस्कस फोर्स। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा। एक स्टेज आएगा जब आपका विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग अगर है तो। नहीं है in Millikan's oil drop experiment, Millikan बैठा मत रहो माठे ऐसा,
रेडियस 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, डेंसिटी 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ जी है। टेक द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, अच्छा विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल सेकेंड। हाँ जी, आपको टर्मिनल स्पीड भी निकालना है, आपको विस्कस फोर्स भी निकालना है। कैसा करेंगे? बहुत दुविधा है। अरे बहुत आसान है। अब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ किसके साथ इक्वेट होगा? अब सॉरी, अब थ्रस्ट तो है नहीं ना, विस्कस फोर्स के साथ इक्वेट होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा? 4/3 पाई r³ m इंटू जी, हाँ रो जी, और ये क्या आएगा? 6 पाई ईटा r v। तो पाई कटा, पाई कटा, r कटा, r कट गया, एक बचा v, और ये 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो v इज इक्वल्स टू, या फिर वो सिग्मा की वैल्यू 0 है उसके अंदर, ट्वाइस ऑफ r² इंटू रो इंटू जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा, है ना। लगाओ फॉर्मूला। Therefore v equals to 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू रो 1.2 इंटू 10⁻3 9 टाइम्स ऑफ ईटा, ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁻5। चल करो सॉल्व बेटा। कितना आ रहा है बताओ हमको। जी की वैल्यू रह गई है ना, डाल दो। 10 डालो कि 9.8 डालो? 9.8 डालता हूँ। बताओ फाइनल आंसर क्या रहा? आंसर 5.8 आना चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड। देख 2 1 ज़ा 2 0.9 ज़ा, है ना। फिर ये हो जाएगा क्या? v इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻5। समझा क्या? ये 1.2 को 12 करा तो 0.9 को 9 किया, है ना। ऊपर कितना रहा? 5.8। दैट्स करेक्ट।
द आंसर शुड बी 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर गिवन इन द एनसीईआरटी. डायरेक्ट आंसर दिया है 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस शुड बी द आंसर. अब ये तो आ गया कि आपका पहला जवाब. उसने एक और चीज़ पूछा आपसे. क्या चीज़ पूछा? विस्कस फोर्स. आप चाहे तो 6 पाई ईटा आरवी से निकाल सकते हैं या एमजी से भी निकाल सकते हैं, है ना, उससे भी निकाल सकते हैं, बट इससे निकाल लो ना सब न्यूमरेटर में. 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा कितना था बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻5. रेडियस कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻5. जी की वैल्यू कितनी है? 9.8. पता लगाओ कितना आ रहा है. सही है. 3.9 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन. 3.9 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन. आया समझ में? दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, मामला यहाँ पर ख़त्म होता है इसका. ये लो बेटा. कल रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. मैं कल सभी के पास चाहता हूँ कि नोट्स रहे, है ना, क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँगा. मैं पूरा डिटेल एक एक चीज़ पॉइंट लिखते नहीं बैठूँगा. सिर्फ जो काम का समझ में आने लायक पॉइंट वही लिखूँगा. बाकी तुमको इसमें से रीड करके याद करना है ना. और एक और बात मैं आपको याद दिला दूँ, साइमल्टेनियसली बोर्ड की तैयारी करते चलो, सारे क्वेश्चंस करते चलो, नहीं तो बहुत पछताओगे. रमज़ान है.